नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप बिहार राज्य से डिस्टेंस से पीजी करना चाहते हैं और पीजी के नए सत्र में नामांकन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि बिहार में आप कहां से डिस्टेंस से पीजी कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन कब से होगा, और साथ में अगर आप आवेदन करते हैं तो उसमें आपको कोर्स कौन कौन से आप कर सकते हैं पीजी में, और साथ में फ़ी और डॉक्यूमेंट आपको क्या लगेगा, तो यही सब अपडेट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इन सभी जानकारी को अच्छे तरीके से जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ जाए, और आगे इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, आपको सारी अपडेट बताते हैं। अब दोस्तों देखेंगे तो अगर बिहार में आप डिस्टेंस से पीजी करना चाहते हैं उससे पहले आप कुछ ज़रूरी बातें को समझिए। कहा गया कि बिहार में सिर्फ एक विश्वविद्यालय को डिस्टेंस एजुकेशन की अनुमति, जाने की क्या है इस पर यूजीसी का नियम। कहा गया नए सत्र में बिहार में कई विश्वविद्यालय को डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स कराने की अनुमति मिलने की उम्मीद है। नैक में ए ग्रेड नहीं होने से दूसरे विश्वविद्यालय को फिलहाल डिस्टेंस चलाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद जो अपडेट है, कहा गया कि बिहार में सिर्फ नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय को ही सत्र 2021 से 22 के लिए डिस्टेंस कोर्स चलाने की अनुमति यूजीसी ने दी है। बाकी बीबी में डिस्टेंस एजुकेशन नहीं चलाया जा सकता है। इस आशय का पत्र भी यूजीसी ने चयनित विद्यार्थियों को भेजा है। नैक में एक ग्रेड नहीं होने से दूसरे विश्वविद्यालय को डिस्टेंस चलाने की अनुमति नहीं है। यूजीसी ने फिर से इसका पत्र विश्वविद्यालय को भेजा है। यूजीसी ने जिस विश्वविद्यालय का चयन नहीं किया वहाँ डिस्टेंस की पढ़ाई नहीं हो सकती। इसके बाद देखेंगे तो कहा कि बिहार बीबी के डिस्टेंस के निदेशक डॉक्टर ओपी राय ने बताया कि डिस्टेंस चलाने के लिए नियम है कि बीबी को नैक में एक ग्रेड होना चाहिए, लेकिन किसी बीबी को बिहार में एक ग्रेड नहीं है, इसीलिए यूजीसी से डिस्टेंस एजुकेशन चलाने की अनुमति नहीं मिली है। नालंदा मुक्त बीबी में डिस्टेंस की पढ़ाई होती है, इसलिए उन्हें अनुमति मिली है। बिहार में BRA मिथिला बीबी, पटना और मगध बीबी में डिस्टेंस एजुकेशन की पढ़ाई होती रही है। नालंदा बीबी को यूजीसी से लेकर के पीजी तक की कोर्स चलाने की अनुमति मान्यता यूजीसी से मिली है। इसके अलावा देखेंगे तो बिहार बीबी का रेगुलेशन नहीं है पास। बिहार बीबी में कई वर्षों से राजभवन से मान्यता नहीं होने से डिस्टेंस एजुकेशन में दाखिला बंद है। रेगुलेशन पास होने के लिए फाइल राजभवन को भेजी गई। बीबी के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों यूजीसी और रूसा की एक बैठक में हुई थी, जिसमें तय किया गया कि सभी विश्वविद्यालय में डिस्टेंस की ग्रेडिंग तय कर दी जाए ताकि वहां पढ़ाई शुरू हो सके। एक ग्रेड के साथ जिन बी ग्रेड हुई उन्हें भी डिस्टेंस की अनुमति मिल सके। बिहार बीबी को नैक में बी ग्रेड है। इधर डिस्टेंस एजुकेशन के निदेशक का कहना है कि हमारी कोशिश है कि रेगुलेशन भी राजभवन से पास हो जाए। इसके अलावा देखेंगे तो कहा कि रेगुलेशन नहीं होने से अटकी है कई परीक्षाएं। बिहार बीबी में रेगुलेशन नहीं होने से कई परीक्षाएं अटकी है। एमफिल के अलावा पीजी कोर्स की परीक्षाएं भी नहीं हुई है। रेगुलेशन पास करने के लिए कई बार राजभवन को फाइल भेजी गई है, लेकिन मामला वहां अटका हुआ है। हाल ही में बीबी ने डिस्टेंस के कोर्स को रेगुलेशन पास करने के लिए फाइल राजभवन को भेजी है। अब देखेंगे तो कहा कि बिहार के विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा कोर्स पर यूजीसी की रोक, केवल नालंदा बीबी को मिली सशर्त अनुमति। बिहार का कोई भी बीबी दूरस्थ शिक्षा से कोर्स नहीं करा सकेगा। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में भी महज 2022 से 23 तक की नामांकन सुविधा दी गई है। इसका कारण यूजीसी के मानकों पर बिहार के विश्वविद्यालय का खरा नहीं उतरना है। बिहार का कोई भी विश्वविद्यालय अब दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कोई कोर्स नहीं करा सकेगा। मानक पर खरा नहीं उतरने के कारण इन विश्वविद्यालय की मान्यता खत्म हो चुकी है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो DE ने देश भर में दूरस्थ शिक्षा के लिए मान्यता विश्वविद्यालय एवं उनके संस्थानों की सूची जारी कर दी है। इसमें बिहार का एक भी विश्वविद्यालय व संस्थान नहीं है। अब तक बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय LMNU दरभंगा, BRABU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय बोध गया से दूरस्थ शिक्षा से विभिन्न तरह के कोर्स कराने की अनुमति थी। सूची में देश भर के 38 विश्वविद्यालय एवं उनके संस्थान के नाम हैं। इसके अलावा देखेंगे तो कहा कि बिहार के एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा खुला विश्वविद्यालय को भी शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 तक की पढ़ाई कराने की अनुमति दी गई। इसके बाद पढ़ाई जारी करने के लिए DEB से अनुमति लेनी होगी। LMNU को वर्ष 2018 से 19, 19 से 20 मान्यता दी गई थी, वह भी अब समाप्त हो गई है। BRAB बिहार यूनिवर्सिटी कुलपति और NU के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे ने बताया कि BRAB बिहार विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा बंद हो चुकी है। पूरी जानकारी सरकार को भेजी गई है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय अब नालंदा में मार्च तक शिफ्ट कर दिया गया है।
आप देखेंगे तो कहा कि मान्यता के लिए ए ग्रेड जरूरी। किसी भी विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय चलाने के लिए नैक से ए ग्रेड की मान्यता जरूरी है। निदेशालय के नियमित संचालन के लिए नैक से मिलने वाले ग्रेड के अंक 3.26 CGPA होना अनिवार्य है। इसके होने के बाद ही UGC दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो से किसी भी बीबी को किसी प्रकार का कोर्स चलाने की अनुमति दी जा सकती है। वर्तमान में राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय को नैक से ए ग्रेड नहीं प्राप्त है। अब इसमें जो अपडेट है कि नए सिरे से नए ग्रेडिंग के लिए हो रहा प्रयास। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि नए सिरे से नए कराने के साथ साथ DED का मान्यता के लिए कोर्ट में भी मामला चल रहा है। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय को नए ग्रेड से जोड़ दिया गया। सरकार को भी इस पर गंभीरता से सोचना होगा। एक तरफ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GR बढ़ाना है, वही दूसरी तरफ दूरस्थ शिक्षा को बंद किया जा रहा है। ऐसे में अब रोजगार करने वाले या नौकरी करने वाले लड़के लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। अब देखिए जो नामांकन सत्र 2024 से 25 संबंधित जो सूचना है उसमें क्या बातें कही गई कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय से सत्र 2022 से 25 में सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामांकन लेने की प्रक्रिया दिनांक 25/6/2024 से आरंभ हो रही है। अन्य पाठ्यक्रम तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर में नामांकन आगामी माह में आरंभ होने की संभावना है। नामांकन लेने वाले इच्छुक विद्यार्थीगण अपना नामांकन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों विधियों से सुनिश्चित कर सकते हैं। नामांकन संबंधित विशेष जानकारी के लिए नालंदा खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.nouac.in के संदर्भ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड पर भी संदर्भ किया जा सकता है। नामांकन संबंधित यथावत शर्तें पूर्वतः है। तो देखिए जो मतलब सर्टिफिकेट कोर्स है या PG जो डिप्लोमा कोर्स है उसके लिए आवेदन शुरू हो गई है, जो कि 25 तारीख से ही स्टार्ट है। लेकिन बात कर लेते हैं कि PG के लिए और स्नातक के लिए वो इसी महीने जो है शुरू होने की उम्मीद है। मतलब इसी महीने से जो है जुलाई से ही नए सत्र के लिए PG में आवेदन शुरू हो जाएगा। जो भी छात्र डिस्टेंस से PG करना चाहते हैं वो इसी महीने से अप्लाई कर सकते हैं। इसको लेकर के जल्दी जो है डेट जारी किया जाएगा। अब चलिए बताते हैं कि अगर आप PG करना चाहते हैं डिस्टेंस से तो उसमें कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं और साथ में फ़ी और डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा। तो कौन कौन से आप PG में कोर्स कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय का डेटा है। इसमें कला विषय में मास्टर डिग्री मतलब आर्ट में आप मास्टर कर सकते हैं, कॉमर्स में मास्टर कर सकते हैं मतलब MCA MCOM, और इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे MA भी आप कर सकते हैं, MSc भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा MJSC MLSI PG डिप्लोमा पाठ्यक्रम और PhD ये सारे जो है कोर्स आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल PhD को निलंबित किया गया है, अभी उसके लिए अप्लाई नहीं होगा, लेकिन PG में इन सभी कोर्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की जो कोर्स और एडमिशन की है उसमें कहा गया है कि कोर्स नेम में देखेंगे तो फ़ी ईयर PhD प्रोग्राम 25% डिस्काउंट वोमेन कैंडिडेट ऑल कोर्सेज फीस। यहाँ पे देखिए जो प्रोग्राम दी गई है उसमें आर्ट्स स्ट्रीम में MA भोजपुरी से अगर आप करना चाहते हैं, MA इकोनॉमी से करना चाहते हैं तो उसमें 4400 रुपया लगेगा। MA अगर आप एजुकेशन इसमें जो है 4400 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा इन्वायरमेंट स्टडीज़ में 4400, MA जो है जियोग्राफी में 4400, MA हिंदी के लिए 4400, MA हिस्ट्री में आपको 4400 और MA मगही में 4400, MA मैथिली में 4400, MA पोल साइंस में 4400, MA साइकोलॉजी में 4400 और सोशियोलॉजी में भी 4400। मतलब जितने भी देखेंगे तो लगभग मास्टर में जितने भी कोर्स है कला संकाय में उसमें लगभग 4400 रुपया जो है रखा गया है फ़ी। वही बात कर लेते हैं कि जो साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं उनके लिए भी MA MSc जो देखेंगे केमिस्ट्री और इसके अलावा मैथमेटिक्स जो भी सब्जेक्ट है फिजिक्स जूलॉजी उनके लिए भी फ़ी 4400 ही है। वही MCOM वाले भी जो छात्र हैं स्ट्रीम में देखेंगे तो MCOM वाले को भी 4400 रुपया लगना है, ठीक है, ये फ़ी है। अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं तो कहा गया कि यहाँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी प्रवेश 2024 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज 10वीं का प्रमाण पत्र यानी कि जन्म तिथि के रूप में होना चाहिए, 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट
अंतिम योग शैक्षणिक मार्कशीट यानी कि सभी सेमेस्टर मार्कशीट, अगर आप सेमेस्टर वाइज है तो सभी सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएशन ईयरली वाइज है तो लास्ट ईयर का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, प्रवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा देखेंगे तो निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और डिप्लोमा से रिलेटेड अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो इसके प्रमाण पत्र होने चाहिए, और चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो अगर आप डिस्टेंस से पीजी करना चाहते हैं तो जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है बिहार में, वहाँ से आप कर सकते हैं, और उसके लिए जल्द ही आवेदन होगी। आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में।